चलिए मित्रों, रोचक कथा को आगे बढ़ाते हैं। भुजंग बली जादूगर त्रिकाल से बोले, भक्त त्रिकाल, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि जिस उद्देश्य से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो वह तभी पूरा हो सकता है जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा जवाब सुनकर जादूगर त्रिकाल खुश हो गया और खुश होते हुए भुजंग बली से बोला, यानी कि दधि ऋषि के श्राप से आप स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। भुजंग बली बोला, हाँ, दधि ऋषि के श्राप से तुम्हारी रक्षा करने के लिए भैरवी जंगल में मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। जादूगर त्रिकाल बोला, लेकिन जब आप अपने इस भक्त पर इतनी कृपा कर ही रहे हो तो अब कम से कम तब तक मेरे साथ रहें जब तक मैं देवी भैरवी की मूर्ति ना प्राप्त कर लूं। भुजंग बली बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। जादूगर त्रिकाल बोला, मैं भी वचन देता हूं कि मूर्ति प्राप्त करने के बाद मैं आपको 1000 नर बलि दूंगा। और फिर दोनों गुफा से निकलकर भैरवी जंगल की ओर उड़ चले। भैरवी जंगल की सीमा पर पहुंचते ही भुजंग बली ने त्रिकाल के इर्द गिर्द किरणों का एक घेरा बना दिया और जैसे त्रिकाल भैरवी जंगल में प्रवेश किया वैसे ही एक अग्निपुंज त्रिकाल से आ टकराया, लेकिन त्रिकाल को उस अग्निपुंज से अदृश्य किरणों ने बचा लिया। त्रिकाल को कुछ नहीं हुआ। अग्निपुंज को देखकर भुजंग बली ने त्रिकाल से कहा, यह दधि ऋषि के श्राप की अग्नि है जो तुझे भस्म करने आई थी, लेकिन मेरी वजह से तुम सुरक्षित हो। लेकिन इधर अग्निपुंज को अपने कार्य में असफल लौटने की वजह से दधि ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में चीखते हुए बोले, मेरा श्राप किसने असफल कर दिया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? और पलक झपकते ही दधि ऋषि वहां पर प्रकट हो गए जहां त्रिकाल और भुजंग बली उपस्थित थे। और भुजंग बली को हाथ जोड़ते हुए कहा, भले ही आप बुराई के देवता हैं, लेकिन आप हैं तो देवता, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन आपने मेरा श्राप भंग करके जो मुसीबत आपने अपने ऊपर ली है वह आपको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको मेरे शत्रु के रूप में मुझसे युद्ध करना होगा। भुजंग बली से युद्ध वाली बात करने के बाद दधि ऋषि त्रिकाल की ओर मुड़े और त्रिकाल से कहा, त्रिकाल, तुम जहां जा रहे थे जाओ। तुम्हारे देवता भुजंग बली यदि युद्ध में मुझे पराजित कर सके तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। भुजंग बली ने त्रिकाल से कहा, हाँ भक्त त्रिकाल, तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और दधि ऋषि के बीच अब जो युद्ध होगा उसमें तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। त्रिकाल अपने देवता को प्रणाम करके वहां से हवा में उड़ गया और हवा में उड़ते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है, भुजंग बली दधि ऋषि से युद्ध में हारे या जीते इसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं, क्योंकि भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के बाद ही मैं स्वयं ही भुजंग बली जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। और इधर त्रिकाल के जाते ही दधि ऋषि भुजंग बली की ओर हाथ जोड़ते हुए कहे, क्षमा करें देव, मेरा आपसे युद्ध का कोई विचार नहीं है, क्योंकि त्रिकाल को अपने श्राप से मैंने स्वयं ही मुक्त कर दिया। भुजंग बली बोले, मैं जानता हूं मुनिश्रेष्ठ, यदि आप चाहते तो वह अग्निपुंज मेरा सुरक्षा चक्र तोड़कर भी त्रिकाल को भस्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकाल का भविष्य मैं जानता हूं उसी प्रकार आप भी जानते हैं। दधि ऋषि बोले, आपने ठीक कहा देव, मैंने उसके साथ आपको ही नहीं बल्कि मृत्यु देवता को भी देख लिया था, इसलिए यदि मैं आपका सुरक्षा चक्र भेद कर त्रिकाल का वध करता तो आपके साथ साथ मृत्यु देवता का भी अपमान होता, जो त्रिकाल को पाताल लोक में उसके पापों के अनुसार अति कष्टदायक मौत मरने ले जा रहे थे। लेकिन आपके भक्तों ने आपसे प्राप्त शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तथा आपके दयालु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर आपको बुराई का देवता बना दिया। इसलिए अपना श्राप भंग करने के अपराध स्वरूप के मनुष्यों के भलाई के हित में आपको श्राप देता हूं कि इसी समय सदा के लिए इस मनुष्य लोक से निकलकर देवलोक में लौट जाइए।
अगले ही क्षण दधि ऋषि का श्राप देवता भुजंग बली पर प्रभावित हो गया और वह गायब हो गए। भुजंग बली के गायब होते ही दधि ऋषि अपने आप से कहा, लेकिन अभी त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का प्रतिशोध लेना बाकी है और अपना यह प्रतिशोध मैं देव प्रताप की मदद करके ले सकता हूं, जिसे त्रिकाल ने ही अपने षड्यंत्र में फंसाकर पाताल लोक में भेजा था। और फिर त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने की इस योजना पर अमल करने के लिए दधि ऋषि वहां से गायब हो गए। इसी बीच त्रिकाल उस तिलिस्मी कारागार में पहुंचा जिसमें प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला के रूप में राक्षसों के राजा और रानी कैद थे। त्रिकाल को अपने पास अचानक प्रकट हुआ देखकर प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला आश्चर्यचकित हो गए। फिर प्रधान पुजारी जादूगर त्रिकाल से कहा, तुम्हारी बात सही निकली त्रिकाल, हम देव प्रताप नाम के तांत्रिक कपाली के उस सेवक को अपने वश में नहीं कर सके, बल्कि उसने ही हमें अपने वश में कर लिया। ऐसी बात सुनकर त्रिकाल चौंक गया और चौंकते हुए बोला, यह बात भला मैंने तुम्हें कब बताई थी? मैं तो अपनी जिंदगी में तुमसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूं। रानी चंद्रकला बोली, तो इसका मतलब किसी ने तुम्हारा रूप धारण करके हमें धोखा दिया था। अगले ही क्षण त्रिकाल ने अपनी मायावी खोपड़ी को प्रकट कर लिया और उस खोपड़ी से बोला, बता मायावी गोले, यहां पाताल लोक में मेरा रूप धारण करने का दुस्साहस किसने किया था? और त्रिकाल का वाक्य समाप्त होते ही मायावी खोपड़ी ने हवा में देव प्रताप की तस्वीर प्रकट कर दी। देव प्रताप की तस्वीर को देखते ही रानी चंद्रकला क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली, यानी कि हम यहां देव प्रताप की योजना अनुसार कैद हुए हैं। उसने हमें कैद करने के लिए ही हमें धोखे से यहां बुलाया था। फिर प्रधान पुजारी ने त्रिकाल को वह सब बातें बता दी जो देव प्रताप ने उन दोनों से त्रिकाल का रूप धारण करके की थी। इसके बाद त्रिकाल ने प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला से कहा, यह सच है कि उसे भैरवी की मूर्ति चुराने के लिए मैंने भेजा था। अब मैं एक समझौता तुमसे करना चाहता हूं, यानी कि मैं तुम्हें यहां से आजाद करूंगा। फिर हम तुम मिलकर देव प्रताप सहित अपने समस्त शत्रुओं का सफाया करके भैरवी की मूर्ति हासिल करके अपनी शक्ति आपस में बांट लेंगे। प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला दोनों एक साथ बोले, ठीक है, हमें मंजूर है। अगले क्षण ही त्रिकाल के हाथ से अद्भुत मायावी किरण निकली और प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला मायावी कारागार से आजाद हो गए। दोनों आजाद होते ही खुश हो गए और खुश होते ही रानी चंद्रकला बोली, कारागार से मुक्त होते ही हमारी समस्त मायावी शक्तियों वापस हमारे पास लौट आइए। त्रिकाल बोला, ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। त्रिकाल के इतना कहने के बाद रानी चंद्रकला ने अपना मायावी पत्थर प्रकट किया और उससे कहा, बता मायावी पत्थर, देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा कहाँ हैं? मायावी पत्थर में एक दृश्य उपस्थित हो गया जिसमें देव प्रताप अपने मायावी त्रिशूल और भाले से पाताल लोक के राक्षसों को मार रहा था। फिर मायावी पत्थर बोला, देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं। देव प्रताप तुम्हारे राक्षसों को मारता काटता देवी भैरवी के मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है। मायावी पत्थर पर दृश्य देखकर प्रधान पुजारी घबराते हुए बोला, उसने हमारे सबसे शक्तिशाली मायावी राक्षसों को भी मार डाला। त्रिकाल दांत पीसते हुए बोला, जब वह तुम्हें यहां मायावी कारागार में कैद करने में समर्थ है तो तुम्हारे राक्षसों को समाप्त करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके पास अधिकांश शक्तियां वे हैं जो उसे मुझसे और मेरे शिष्यों से हासिल हुई हैं। उसे एक ही तरीके से मंदिर की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। रानी चंद्रकला त्रिकाल से बोली, तो बताओ कैसे उस पर काबू पाओगे तुम? इसके बाद त्रिकाल अपनी योजना दोनों को बताने लगा। योजना सुनकर प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला का चेहरा खुशी से खिल उठा।
इसके बाद रानी चंद्रकला ने अपने मायावी पत्थर से कहा, बता मायावी पत्थर, राजकुमारी अलकनंदा इस समय कहां पर है? मायावी पत्थर बोला, राजकुमारी अलकनंदा अपने पिता के पास है। प्रधान पुजारी यह सब सुनकर थोड़ा घबरा गया। प्रधान पुजारी की घबराहट को देखकर त्रिकाल बोला, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मेरी बताई तरकीब के मुताबिक पाताल लोक के राजा सहित पूरा पाताल लोक अब हमारी मुट्ठी में होगा। रानी चंद्रकला यानी राक्षस रानी बोली, ठीक है तो चलो, हमें फौरन अपना काम शुरू कर देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो देव प्रताप हमसे पहले मंदिर में पहुंच जाए। अगले ही क्षण वहां से वे तीनों एक साथ गायब हो गए और अगले ही पल मन की गति से पलक झपकते ही देवी भैरवी के मंदिर में जा प्रकट हुए। फिर वे तीनों मंदिर के उस भाग की ओर बढ़ चले जिधर देवी भैरवी की मूर्ति स्थापित थी। मंदिर के अंदर पुजारी पूजा कर रहे थे और कुछ लोग देवी के दर्शन कर रहे थे। मंदिर के रक्षक मंदिर की रक्षा कर रहे थे। त्रिकाल यह सब देखकर रानी चंद्रकला से बोला, अब सबसे पहले तुम मंदिर के समस्त पुजारियों और रक्षकों पर मायावी सम्मोहन कर दो, ताकि हम इस मंदिर में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उसे वह सब ना देख सके और ना ही उसे यह आभास हो पाए कि इस मंदिर में कोई परिवर्तन हो गया है। रानी चंद्रकला ने त्रिकाल से बोली, बेफिक्र रहो, इन्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए थे। और फिर रानी चंद्रकला ने सभी लोगों के ऊपर अपना सम्मोहन चला दिया, जिसके फलस्वरूप उस मंदिर के अंदर बाहर मौजूद प्रत्येक पुजारी, भक्त इत्यादि सभी प्राणी जहां पर थे वहीं पर स्थिर हो गए। इसके बाद त्रिकाल रानी चंद्रकला से बोला, और अब तुम इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल इस ढंग से बढ़ा दो कि इस मंदिर के आगे हम हूबहू इसी जैसा जो मंदिर बनने जा रहा है वह मुख्य द्वार तथा आपस की दीवारों से उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी पर इस समय यह असली मंदिर है। रानी चंद्रकला त्रिकाल से बोली, ठीक है, वह सब मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में किए देती हूं। और फिर रानी चंद्रकला ने अपनी मायावी शक्ति से असली मुख्य मंदिर के आगे हूबहू वैसा ही एक दूसरा मुख्य मंदिर प्रकट कर दिया। फिर उस असली मंदिर के आगे मौजूद मायावी सम्मोहन में स्तब्ध सभी पुजारियों व भक्तों को वहां से उड़ाकर अपनी मायावी शक्ति से प्रकट किया गया, उस नकली मंदिर के आगे पहुंचा दिया गया। इसके बाद त्रिकाल ने अपनी शक्ति से असली मंदिर को वहां से गायब कर दिया। इसके बाद त्रिकाल प्रधान पुजारी यानी राक्षस से कहा, बस अब सबको मायावी सम्मोहन से मुक्त कर दो। इसके बाद जैसे ही प्रधान पुजारी ने मायावी सम्मोहन हटाया तो सभी स्तब्ध प्राणी हरकत में आ गए। फिर त्रिकाल बोला, राजकुमारी अलकनंदा ने देव प्रताप को मंदिर का जो नक्शा समझाया होगा, इस मंदिर का पूरा नक्शा वैसा ही है। इधर देव प्रताप राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें समाप्त करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। इधर राजमहल में राजकुमारी अलकनंदा अपने पिताजी के पास थी। राजकुमारी के पिता राजकुमारी से अपनी गलती मानते हुए कह रहे थे, मेरी अच्छी बेटी, मैं रानी के रूप जाल और उसके राक्षसी सम्मोहन में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। राजकुमारी अलकनंदा ने अपने पिताजी से कहा, नहीं पिताजी, अब आपको उन्हें दंड देने के लिए अधिक कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि आपके असली अपराधी राक्षस रानी और राक्षस राज पाताल लोक के दूसरे द्वार में तिलिस्मी कारागार में कैद हैं। राजकुमारी के पिता बोले, ठीक है, मैं अभी अपना मायावी मानसिक संदेश मंदिर के पुजारियों और पहरेदारों तक पहुंचाकर पहरेदारों को देव प्रताप की सहायता करने का आदेश देता हूं। पाताल लोक के राजा धर्म सिंह ने मंदिर के अंदर उपस्थित सभी पुजारियों को मानसिक संदेश दिया कि देव प्रताप की सहायता करो और प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला अपराधी हैं। लेकिन राजा धर्म सिंह को यह नहीं पता था कि वह संदेश मंदिर के पुजारियों के साथ साथ
रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी और त्रिकाल भी सुन रहा था। आदेश सुनते ही रानी चंद्रकला बोली, आखिर राजकुमारी अलकनंदा ने हमारे काम में विघ्न डाल ही दिया। रानी चंद्रकला की बात सुनकर त्रिकाल बोला, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बस कुछ देर के लिए हमें गायब होना पड़ेगा। इससे पहले कि मंदिर में उपस्थित पुजारी और पहरेदार रानी चंद्रकला, प्रधान पुजारी और त्रिकाल को पकड़ पाते, उससे पहले ही तीनों अपने स्थान से गायब हो गए। तीनों के गायब होने के तुरंत ही बाद राक्षसों को मारता काटता हुआ देव प्रताप मंदिर के द्वार पर आ पहुंचा। देव प्रताप ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपना परिचय दिया। देव प्रताप का परिचय पाते ही सभी लोगों ने उसका सम्मान किया और फिर स्वयं पुजारियों ने देव प्रताप का मुख्य मंदिर तक मार्गदर्शन किया। इसके बाद मंदिर का एक मुख्य पुजारी देव प्रताप से बोला, महाशय, देवी की मूर्ति को स्पर्श करने से पहले समस्त मायावी शक्तियां त्यागनी पड़ेंगी, अन्यथा देवी की मूर्ति को स्पर्श करते ही आप भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर देव प्रताप पुजारी से बोला, यह बात मुझे भी मालूम है, अतः अपनी समस्त मायावी शक्तियों को कुछ देर के लिए आपके ही सुपुर्द किए देता हूं। और फिर अपनी समस्त शक्तियां देव प्रताप ने मुख्य पुजारी को प्रदान कर दी। उसके बाद देव प्रताप ने मंदिर के मुख्य द्वार को खोला, जहां पर देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा रखी थी। लेकिन देव प्रताप जब देवी की मूर्ति उठा रहा था, तभी मुख्य पुजारी, जो इस समय देव प्रताप की मायावी शक्तियां धारण किए था, के ऊपर एक मायावी किरण आ टकराई और वह मायावी किरण में बंध गया। अचानक अपने ऊपर हुए हमले से मुख्य पुजारी घबरा गया और घबराते हुए बोला, अरे मुझे किसने बांध दिया। मुख्य पुजारी के इतना कहते ही वहां पर त्रिकाल, रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी तीनों अट्टहास करते हुए प्रकट हो गए। और त्रिकाल हंसते हुए बोला, देव प्रताप, जो मूर्ति तुम्हारे हाथ में है वह नकली है। त्रिकाल की बात सुनकर देव प्रताप चौंक गया और चौंकते हुए बोला, असंभव, भला यह मूर्ति नकली कैसे हो सकती है, क्योंकि इसे बदलना दूर, इसे तुम छू भी नहीं सकते। त्रिकाल हंसते हुए बोला, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पर, तो इस मूर्ति को कोई आदेश देकर बोलो। देव प्रताप ने तुरंत मूर्ति की ओर देखा और मूर्ति से कहा, देवी भैरवी, इन तीनों शैतानों को बांध दो और मायावी किरणों में बंधे हुए मुख्य पुजारी को आजाद कर दो। रानी चंद्रकला, प्रधान पुजारी और त्रिकाल देव प्रताप के इस आदेश पर हंस रहे थे और अगले पल वही हुआ जो देव प्रताप ने मूर्ति को आदेश दिया था। तीनों अपने आप को मायावी किरणों से बंधा पाया। तीनों बुरी तरह चौंक गए और चौंकते हुए त्रिकाल बोला, नहीं नहीं, यह कैसे हो गया? नकली मूर्ति ने हम लोगों को बांध दिया, पर कैसे? तभी वहां पर एक तेज रोशनी अचानक प्रकट हो गई और अगले ही क्षण जैसे ही रोशनी वहां से गायब हुई, वहां पर दधि ऋषि सभी को दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। दधि ऋषि को अपने सामने देखकर त्रिकाल बुरी तरह से चौंका और घबराते हुए बोला, दधि ऋषि यहां? तभी दधि ऋषि त्रिकाल से बोले, त्रिकाल, तुम्हें मैंने अपने श्राप से अवश्य मुक्त कर दिया था, लेकिन यह भला कैसे हो सकता था कि मैं तुमसे अपने शिष्य का प्रतिशोध न लेता। इसलिए जब मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मायावी शक्ति से असली मंदिर अदृश्य करके नकली मंदिर प्रकट करते देखा, तो मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया कि तुम देव प्रताप को मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। अर्थात जब देव प्रताप यहाँ पहुंचकर भैरवी की मूर्ति को उठाने के लिए अपनी समस्त मायावी शक्तियां अपने से अलग कर देगा, तब तुम उसके सामने प्रकट हो जाओगे और उसे आसानी से समाप्त कर दोगे। इसलिए मैंने असली मूर्ति को अपनी योग शक्ति से उसके स्थान से इस नकली मंदिर में पहुंचा दिया, ताकि तुम इसी भ्रम का शिकार होकर कि देव प्रताप के पास नकली मूर्ति है, उसके सामने प्रकट हो जाओ और अब तुम अपनी ही चाल में फंस गए हो।
त्रिकाल दधि ऋषि से अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर बोला, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो महान ऋषि। इसके बाद रानी चंद्रकला यानी राक्षस रानी और प्रधान पुजारी यानी राक्षस राज ने भी दधि ऋषि के सामने हाथ जोड़कर कहा, हम भी क्षमा मांगते हैं और वचन देते हैं कि हम कभी भूल कर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। दधि ऋषि देव प्रताप से बोले, नहीं बेटे देव प्रताप, यह शैतान क्षमा के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें तुरंत मौत के घाट उतार कर धरती को इन पापियों के बोझ से मुक्त कर दो। मंदिर पर उपस्थित भीड़ भी दधि ऋषि के बात से सहमत थी और कह रही थी कि इन दुष्टों की यही सजा सही है। लेकिन तभी देव प्रताप बोला, लेकिन मुनिश्रेष्ठ, मेरे विचार में इन पापियों से इनकी समस्त शक्तियां छीनकर इनके हाथ पैर काट कर पाताल लोक के किसी भी तिलिस्मी कारागार में कैद कर दिया जाए, ताकि अपने कुकर्मों को याद करते हुए सदा रोते रहें। देव प्रताप की ऐसी बात सुनकर त्रिकाल घबरा गया और घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो देव प्रताप। इससे अच्छा तो यही है कि तुम इसी क्षण हमारा सिर काट कर हमें मौत के हवाले कर दो। देव प्रताप त्रिकाल से बोला, यह जुल्म नहीं बल्कि न्याय कहलाएगा और तुम्हारे साथ यही न्याय होगा। दधि ऋषि ने भी देव प्रताप की बात को सहमति जताई और फिर राजा धर्म सिंह, राजकुमारी अलकनंदा और विशाल जनसमूह के सामने देव प्रताप ने मायावी त्रिशूल से उन तीनों के हाथ पैर काट दिए। तीनों के हाथ पैर कटते ही वहां पर नकाब पोश आ गया, जिसने राजकुमारी अलकनंदा को मायावी हीरा दिया था। नकाब पोश देव प्रताप से बोला, तुमने इन शैतानों को उनके अपराध की बिल्कुल उपयुक्त सजा दी है देव प्रताप। सभी लोग नकाब पोश को देखकर हैरान थे। तभी राजकुमारी अलकनंदा ने नकाब पोश से कहा, क्या आप अब भी अपना नकाब नहीं हटाएंगे? राजकुमारी के सवाल के जवाब में जैसे ही नकाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमारी आश्चर्य से नकाब पोश से बोली, तुम रानी चंद्रकला? तो फिर वह कौन है जिसके देव प्रताप ने हाथ पैर काटे हैं? रानी चंद्रकला, जो नकाब पोश थी, राजकुमारी अलकनंदा से बोली, मुझे राक्षस राज ने इसी मंदिर के तहखाने में कैद किया हुआ था। उसे तहखाने के गुप्त आलय में मायावी हीरा रखा पाया। असली प्रधान पुजारी ने स्वप्न में मुझे बताया था कि तुम्हें इन शैतानों ने पाताल लोक के कौन से तिलिस्मी कारागार में कैद किया है, और स्वप्न में उनका यह आदेश सुनते ही कि मायावी हीरा तुम्हें दे दूं, और फिर मैं तुम्हें मायावी हीरा दे आई। राजकुमारी अलकनंदा रानी चंद्रकला से बोली, लेकिन आपको यहां कब कैद किया गया था? रानी चंद्रकला बोली, अपने विवाह के 1 वर्ष बाद मैं देवी भैरवी के दर्शन करने आई तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, और फिर जब होश आया तो मैं तहखाने में कैद थी और मेरे सामने राक्षस रानी मेरा रूप धारण किए खड़ी थी। उसके आगे तुम जानती ही हो। इतना कहने के बाद असली वाली रानी चंद्रकला शांत हो गई और फिर त्रिकाल, राक्षस रानी और राक्षस राज को पाताल लोक के तिलिस्मी कारागार में पहुंचाने के बाद जब दधि ऋषि अपने आश्रम में लौट चुके थे और पूरे पाताल लोक में खुशियां मनाई जा रही थी, तब देव प्रताप पाताल लोक के राजा धर्म सिंह के पास गया और बोला, महाराज, अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। राजा धर्म सिंह देव प्रताप से बोले, लेकिन बेटे, यहां से कहां जाओगे? देव प्रताप बोला, अपनी मां के पास। उसे देवी भैरवी की शक्ति से जीवित करने के बाद मैं इस मूर्ति को वापस इनके स्थान पर पहुंचा दूंगा। देव प्रताप की बात सुनकर राजकुमारी अलकनंदा बोली, अगर हम तुम्हें यहीं पर तुम्हारी मां से मिलवा दें तो? इतना कहने के बाद अलकनंदा ने अपने हाथ हवा में लहराए और अगले ही पल देव प्रताप की मां जीवित अवस्था में प्रकट हो गई। अपने मां को देखते ही देव प्रताप अपने मां के पास दौड़कर गया और लिपट कर रोने लगा। थोड़ी देर राजा धर्म सिंह देव प्रताप से बोले, देव प्रताप, तुम्हारी मां को अलकनंदा
अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद होंगी और हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम और तुम्हारी माँ यहीं पाताल लोक में रहें। यह सब बातें सुनकर देव प्रताप की माँ देव प्रताप से बोली, बेटा, अगर यह सच है कि राजकुमारी अलकनंदा तुमसे विवाह करना चाहती है तो यह बहुत खुशी की बात है। अपनी माँ की बात सुनकर देव प्रताप बोला, जब आप सब लोग ने यह बातें पहले से तय कर ली हैं तो भला अब मुझसे क्या पूछना बाकी रह गया था। मैं तो अपने माँ की खुशी में खुश हूँ। इसके बाद देव प्रताप ने देवी की मूर्ति वापस मंदिर में पहुंचा दी। इसके कुछ ही दिनों बाद बड़े धूमधाम से पाताल लोक में देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा का विवाह कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।